Hi guys, this is me Ishan Shan. I hope you all are doing really well. Welcome back to my channel. So, I'm so sorry क्योंकि मैं videos नहीं बना पा रही थी because I have lot of things going on. We had like lot of competitions and all. Lot of events are there. Lot of things are going on जो हम आगे इस वीडियो में further बात करेंगे. और like या तो हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे कि what are the actual things which I am doing and many other topics which are there. So तो तुम्हें थंबनेल से तो पता लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं माई एक्सपीरियंस इन माई फर्स्ट इंटर्नशिप. तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये मेरी पहली ऑफलाइन इंटर्नशिप थी. मेरी पहली इंटर्नशिप बट हो चुकी हैं. 2 करी थी मैंने अपने फर्स्ट ईयर में. एक तो मैंने बुटीक फॉर्म में करा था और एक मैंने एनजीओ में करा था. एंड दीज बोथ वर रिमोट, नॉट ऑफलाइन. तो मैंने कभी भी एक ऑफलाइन प्रॉपर इंटर्नशिप नहीं करी थी. और दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम. तो मैंने बहुत कुछ ज़्यादा सीखा जो हम एंड में डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग ऑफलाइन इंटर्नशिप एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिमोट इंटर्नशिप एंड व्हाट आर द कॉन्स जो एक रिमोट और एक ऑफलाइन इंटर्नशिप में होते हैं. एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न कि जब भी आप अपनी पहली इंटर्नशिप ढूंढें तो आपको ये पता होना चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टार्ट करते हैं. मैंने करा था अपना पहला ऑफलाइन इंटर्नशिप इन अ बुटीक फर्म. और आई वुड नॉट से बुटीक वाला, मतलब इट्स लाइक अ फर्म जिसमें कॉर्पोरेट और लिटिगेशन दोनों था. और आई वॉज वर्किंग विद बोथ द फील्ड्स बिकॉज मैं एक बिगनर हूँ, दोनों फील्ड सीख रही हूँ. बट मेजरली जो मैंने काम करा था वो मेरी इंटरेस्ट में करा था कि द एरिया वेयर आई एम इंटरेस्टेड द मोस्ट. तो मेजरली जो मेरा इंटरेस्टेड एरिया है वो कॉर्पोरेट था. तो मैंने उस पर ज़्यादा काम करा. तो जब पहले दिन मैं गई थी अपने इंटर्नशिप में तो उस दिन मुझे काम मिला था रिसर्च वर्क का. बिकॉज आई थिंक मैनी ऑफ द लॉ फर्म्स थिंक्स कि अगर एक स्टार्टर है तो एक स्टार्टर को तो हमें मतलब रिसर्च स्किल्स ही देने चाहिए क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक स्किल जो सबको आनी ही चाहिए. रिसर्च स्किल इज़ वन ऑफ द मेजर बेसिक स्किल्स जो आप अभी नहीं, आप अगर वो बड़े बड़े फर्म्स में भी जाके देखोगे ना, अगर आप 5th में भी हो 4th ईयर में भी हो आप करोगे. आप रिसर्च स्किल्स कभी छोड़ सकते ही नहीं हो. वन थिंग आई हैव लर्न कि बिकॉज वाई आई नो दिस बिकॉज देयर वर, मैं ही एक अकेली थी जो वहाँ पे फर्स्ट ईयर की थी. एंड विथ मी देयर वॉज वन अनदर पर्सन विथ लाइक 4th ईयर की. तो शी वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. वी वर ऑल और मतलब वी बोथ वर डूइंग द सेम थिंग. थोड़ा सा डिफरेंट बिकॉज उसका थोड़ा ज़्यादा एडवांस सब्जेक्ट्स उसने कर लिए थे और मैंने बेसिक करे थे. बट आई गॉट टू नो कि रिसर्च स्किल इज़ द मोस्ट बेसिक स्किल जो आपको करना पड़ेगा. चाहे आपको आर्ग्यूमेंट ढूंढना हो, चाहे आपको कुछ भी करना हो, आपको रिसर्च स्किल आनी चाहिए. और अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड प्लस पॉइंट टू योर CV एंड स्किल सेट. तो मुझे बोला गया कि एक टॉपिक दिया गया. सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट खोला. कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी तो कॉन्ट्रैक्ट की पूरी बेरेक फिर से उठा के पढ़ी. और उसको पढ़ने के बाद आई रोट अ ब्रीफ अबाउट ऑल द थिंग्स कि भैया उस बैरेक में क्या है. एंड आफ्टर दैट आई एम सो सॉरी. सो आफ्टर दैट मैंने ब्रीफ बनाया और उसमें लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट के लॉ में पूरा क्या क्या है और उसकी पूरी बैरेक में हर एक टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, व्हाट आर द की एलिमेंट्स, व्हाट आर द इंडेमनिटी, गारंटी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्लेजरिज्म, बेलमेंट, these all stuff I studied that. एक बार फिर से my mentor told me to study all that again and then she told me to write a research paper. She gave me a problem and I have to find the solution. For finding the solution I have to do the research. तो ये था. And I think I felt like it's a very interesting task in itself that it teaches you a lot. कि जिस वे में वो तुम्हें दे भी रहे हैं ना, यू विल गेट टू नो कि तुम्हें ऐसे स्किल सेट सीखनी है जब तुम घर में भी सीखो. तो ये नहीं है कि सिर्फ चलो ऑफिस में है तो चलो ठीक है, ऑफिस में है तो ऑफिस में सीखेंगे सिर्फ, नहीं, तुम घर में भी सीख सकते हो. तो ये द नेक्स्ट थिंग वॉज कि फिर उसके बाद आगे जाके
रिसर्च स्किल्स के बाद मुझे सिर्फ रिसर्च स्किल का काम तो मिला, 1-2 दिन मिला था बस। फिर उसके बाद बिकॉज मेरा प्लस पॉइंट ये था इंटर्नशिप में, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीख रखी है और मैंने एक के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बना रखा है, एनडीए बना रखा था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्टार्टअप के लिए बनाया था। तो आई टोल्ड देम कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीख रखी है और मेरे को आइडिया है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कैसे होती है। सो आई मेट द फाउंडर एंड देन हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मैं अपनी पूरी इंटर्नशिप में क्या क्या सीखूँगी। सो ही टोल्ड मी टू लर्न द रिट्स, बट देन व्हेन इट वाज अबाउट कि लाइक पता लगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट्स भी सीख रही हूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आती है, तो it was like okay, then go for the contract drafting and learn that. And I swear to God, this is one of the major advantage that I get into my internship is कि after that my mentor gave me a situation where I have to draft a contract and I drafted my contract. उन्होंने बोला आप ना कोई सा भी एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके दे दो हमें एनडीए का एक वे में, एंड फिर वो मुझे बताएंगे कि क्या गलतियाँ हैं और क्या सही हैं। तो आई ड्राफ्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट और मैंने उन्हें पुराना ड्राफ्ट भी दिखाया एंड शी चेकड इट एंड शी टोल्ड मी ईशा बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करा है, बट देयर वर फ्यू मिस्टेक्स जो उन्होंने मुझे बताई कि कहाँ कहाँ मैं कर रही थी एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स विच अ लॉयर नीड टू नो वाइल सीइंग हिज क्लाइंट, एंड अगर आप किस साइड से भी हो, व्हाट आर द टिप्स दैट यू शुड नीड टू नो टू प्रोटेक्ट योर क्लाइंट। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट होके मेरा मेंटोर मुझे समझा रहा है कि हर चीज़ कैसे होती है। 1-to-1 वी वर सिटिंग लाइक दिस एंड शी इज़ टीचिंग मी ओके ईशा यहाँ पे ये गलत है, एंड शी क्रॉस्ड इट एंड आई हैव दोज डॉक्यूमेंट्स टिल नाउ दैट आई एम लर्निंग हाउ थिंग्स आर देयर कि भाई ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आगे से जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊँगी तो मैं ऐसे बनाऊँगी। तो दैट वॉज इट। और उसके बाद फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करा फर्दर, एंड देन उसके बाद ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आए जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर रही थी, एंड कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूइंग, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, दैट वाज ऑल द टास्क व्हिच आई वाज गेटिंग। देन उसके बाद आई गॉट अ मर्जर एंड एक्विजिशन. I would not say particularly merger and acquisition, but I would say that it's related to contracts, where I have to review a lot of contracts because of the matter. There were one matter, so मुझे real life client experience मिला उसमें, which is great. तुम जब रियल लाइफ में आते हो ना, तुम क्लाइंट से मिलते हो और क्लाइंट से डील करते हो, ब्रो, दैट टाइम यू गेट टू नो that how interesting and how scary it is to actually deal with the client. And that's what I experienced in my first time, and that's really ahead and great. So ये सब तो so this was all the things which I was dealing, real life practices, what is real life happening and all. फिर इसके बाद ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट स्किल्स में एम्प्लॉयमेंट में काम करा, एम्प्लॉयमेंट लॉ में, लेबर लॉ पढ़ा। फिर मैंने पूरा लेबर लॉ पढ़ लिया। हमने लेबर लॉ में काम करा बिकॉज मैंने बोला था कि मुझे कॉर्पोरेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हमने लेबर लॉ में काम करा। उन्होंने मुझे लेबर लॉ की बेसिक, वेयर आई हैव टू स्टडी द लेबर लॉ का पूरा केस लॉस एंड सेक्शंस अच्छे से मुझे कंपेयर करना था कि नए लेबर लॉ और पुराने लेबर लॉ में क्या डिफरेंस है। एंड उससे मुझे बहुत वाइड आइडिया हुआ कि मेरा एक्चुअली लेबर लॉ 3rd ईयर में है और मैं 1st ईयर में ही लेबर लॉ पढ़ रही हूँ, जिसमें मैंने अपना माथापच्ची तो करी है, बट इट्स ग्रेट, इट्स गिविंग मी अ हेड, दैट्स ग्रेट, या दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट कि भैया सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो। एंड आई थिंक मैंने उन्हें बोला भी था कि मैं ये इंटर्नशिप इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, आई नीड टू ग्रैब अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड देन आफ्टर लेबर लॉ के बाद हम गए थे फिर लिटिगेशन में, थोड़ा लिटिगेशन भी करा हमने। मैंने जैसे वो फाइल्स कैसे अरेंज करते हैं वो सीखा। देन केस लॉज, केस ब्रीफिंग करी। केस ब्रीफिंग वाज वन ऑफ द टास्क विच आई गॉट। रिट्स का आई हैव सीन रिट्स का कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, रिट्स कौन कौन सी होती है, रिट पिटिशन कैसे फाइल करते हैं, एंड एप्लीकेशन टू नेम चेंज कैसे होता है, वकालतनामा एंड ऑल, वो सारी चीज़ें।
एंड देन आई वॉज लाइक कि ये सारी लिटिगेशन स्टफ, बेसिक स्टफ्स, आई डेंट वेंट टू द कोर्ट बिकॉज इट वॉज नॉट अ प्रॉपर, एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज जून का महीना था भाई, बहुत गर्मी थी, लेजेंड बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एंड इट वॉज टू हेक्टिक कि तुम कोर्ट जाओ और इतनी गर्मी में आओ. मेरे को तो ऑलरेडी आई वॉज हैप्पी क्योंकि मैंने जितना सुना था कि फ़र्स्ट इंटर्नशिप इतनी अच्छी होती नहीं है, बट मेरी बहुत अच्छी गई थी बिकॉज मेरे को तो अपनी टेबल एंड चेयर मिल गई थी एंड उसमें AC था, एंड आई वाज लाइक आई एम सो हैप्पी भाई, यही चाहिए. एंड आई वॉज वर्किंग एंड देयर वाज लाइक म्यूजिक गोइंग ऑन वाइल वी वर वर्किंग. इट वॉज अ वेरी चिल environment, to be very honest, and that is something which we want, the new generation want to work with. And I'm really grateful that I got that internship because जब आप काम कर रहे हो आप चिल माइंड में भी हो, आप ब्रेक लो, आपको जब खाना आप खा लो, कोई मनाही नहीं है, और आप काम करते रहो, आप अपना पूरा बेस्ट दो. दैट वॉज इट. सो दिस वॉज ऑल द टास्क विच आई गॉट. इससे ज़्यादा भी मैंने किया होगा, बट या मेजरली मैंने इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करा था. Contracts, labor laws, and some of the litigation works, research work and all. So with this we now come to our second, what you should find कि जब तुम एक internship ले रहे हो, अपनी पहली internship, तो जब भी तुम अपनी पहली internship करो, तुम ऐसी जगह करो जहाँ से तुम्हें सबसे ज़्यादा स्किल सीखने को मिले. अगर तुम्हें एक जगह से सबसे ज़्यादा सीखने को मिल रहा है ना, मतलब तुम बोलो कि तुमने जैकपॉट में हाथ मारा है, बिकॉज मैंने तो मार लिया था. बिकॉज वेयर आई डिड द इंटर्नशिप आई लर्न माई मैक्सिमम. मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं था वेयर आई फेल्ट लाइक आई एम वेस्टिंग माई टाइम. आई डेंट वेस्ट माई एनी टाइम. आई जस्ट लर्न माई फुलेस्ट. आई वॉज गिविंग माई फुलेस्ट एंड दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो जब भी आप इंटर्नशिप लो तो आप बड़ी बड़ी नाम की फर्म्स में मत लो यार. मैं बता रही हूँ द रीज़न वाई एवरी लॉ स्टूडेंट डू नॉट टेक big firms में starting में, because you cannot learn from there. You will just learn research skills and all. They will be not dependent on you. You are a first year and you don't know anything about you don't know anything, right? तो तुम्हें सिर्फ वो रिसर्च का काम ही देंगे और तुम नहीं सीख पाओगे. तो आई थिंक द बेस्ट areas where you can learn is advocates, boutique firms and all. And second is कि भाई ऐसे नहीं होता डायरेक्ट पढ़ के जाओ. Without theory you cannot practice the practical skills. That's it. That's the second thing. बिना थ्योरी के अगर तुम सोच रहे हो तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट लोगों को पढ़े नहीं बना सकते भाई, नहीं बना सकते. जैसे फॉर एग्जांपल लेबर लॉ को पढ़े बिना तुम लेबर लॉ की पॉलिसीज़ नहीं चेक कर सकते. या that is a very hard truth and that's I learned. That's what I learned in my internship. And then further is कि थर्ड पॉइंट ये है कि भाई गिव योर फुलेस्ट वॉट एवर इट इज़. बट ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इंटर्नशिप तुम्हें मैक्सिमम नहीं दे पा रही तो छोड़ो और दूसरी पकड़ो. एंड पहले से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो क्योंकि इट विल गिव यू अ मोर एज. लर्न एक्स्ट्रा. टेल योर एडवोकेट दैट यू वांट टू लर्न लॉट. You want to learn your maximum. You have that eager, you have that ambition to learn more. They will give you the more. And the fourth is तुम अगर मेरी तरह उन्हें बताओगे ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, क्या तुम ज़्यादा करना चाहते हो, वो तुम्हें उसी में ज़्यादा देंगे ना, तो वो उसमें तुम्हें मज़ा आएगा इंटर्नशिप में, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा सीख रहे होगे और तुम अपने इंटरेस्ट को भी फाइंड कर रहे होगे. स्टार्टिंग से अगर आप इंटरेस्ट देखना स्टार्ट कर दोगे ना कि यार मेरा इंटरेस्ट इस एरिया में आ रहा है, इस एरिया में नहीं आ रहा, वो ऑलवेज बेनिफिशियल होगा आपके लिए कि एंड ऑफ द डे कि भाई मुझे किस चीज़ में मज़ा आ रहा था करने में, मुझे किस एरिया में मज़ा नहीं आ रहा था करने में. सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू मेक श्योर वाइल टेकिंग योर फर्स्ट इंटर्नशिप. और आई वुड लाइक यू नो स्पेशली रिकमेंड कि NGOs में काम मत करो. NGOs तुम्हें इतना नहीं सिखाएंगे, वो सिर्फ बेसिक रिसर्च कर सिखाते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप एडवोकेट या किसी बुटीक फर्म के अंदर करोगे, इट विल गिव यू मोर बेनिफिट. या सो जो मैंने रिमोट और ऑफलाइन इंटर्नशिप करी थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खिंच चुकी है. आई विल मेक श्योर कि वो मैं बताऊं. तो अभी के लिए वॉट एवर यू गेट इट, ग्रैब इट एंड लर्न फ्रॉम इट, एंड आई होप ये तुम्हें मदद करे. सो बाय बाय, सायोनारा.